तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म को भर पाएंगे आरआरबी जेई वाली, या जब जेई की भर्तियां आती हैं तो कौन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को भर पाता है। देखिए, जेई की अकेले भर्ती के साथ साथ उसमें कई सारे और भी पद आते हैं। जैसे आपको जेई का ये पद देख रहा है, जेई का ये पद दिख गया। इसके अलावा आपको डीएमएस का पद दिखता है जिसको डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक सीएमएस का भी पद भी दिखता है। तो जो जेई आपके पास नोन है उसको दोनों बच्चा भर सकता है, या तो आपने डिप्लोमा करा हो या तो आपने बी या बीटेक कर रखा होगा, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया डिसाइड है कि आपका डिप्लोमा या आपका बीटेक इस ट्रेड में होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। सेम यही चीज अगर आपने डिप्लोमा या बी या बीटेक कर रखा होगा तो आप जेई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा बी बीटेक और बाकी सभी डिग्रियां आपके पास है तो सीएमएस और डीएमएस फॉर्म भी आप भर पाएंगे। अब सीएमएस वाले में थोड़ा बच्चा इसलिए आ जाता है क्योंकि यहां पर बीएससी चाहिए होता है और उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप सीएमएस का फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन इसकी भर्तियां कम आती हैं। तो जेई के बच्चे वो सारे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा करा हो, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मैक्सिमम यही ट्रेड होते हैं। तो अगर आपने ये सबसे कर रखा तो आपको जेई में मौका मिलेगा। अगर मैं पूछूंगा इसमें से कि मेरे कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा, जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिए। तो ये बात आप समझ पाए कि आप फॉर्म भर पाएंगे तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब हम आते हैं इसके लिए हमारे पास एज कितनी होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए पिछला नोटिफिकेशन खोल रखा है जो आपके पास जेई का आया हुआ था, तो वहां पर 18 से 36 साल लिया गया था। क्यों? क्योंकि आपको जो है 1 साल का रिलैक्सेशन, जो 3 साल का रिलैक्सेशन रेलवे ने दे रखा था उस वजह से एक्स्ट्रा दिया था। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से। लेकिन इस बार ये 18 से 36 ना होके आपको अगर जेई के लिए अप्लाई करना है तो 18 से 33 साल में अगर आप आ रहे हैं तो आप जेई के फॉर्म को भरेंगे। ये जेई वाला मामला है, और ये सीएमएस और आपके पास डीएमएस वाला, डीएमएस तो इसी में आ जाएगा, ये सीएमएस और बाकी सभी का फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। जेई लेवल 6 की नौकरी होती है और बाकी लेवल 7 की नौकरी होती है। और आप खुद भी देखो कि सीएमएस वगैरह कितना कम है, मात्र 17 पोस्ट, वो भी गोरखपुर में खाली। तो पिछले बार का ये था। एज क्या चाहिए? 18 से 33। इस बार रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि रेलवे ने किसी भी वैकेंसी में जो 2025 में जारी हो रही है किसी में भी रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो इस बार रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से 33 साल होनी चाहिए। अब आपने ये बात समझ लिया कि भाई मैं फॉर्म को भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, मेरी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 33 साल होनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है। तो अब मेरी बात को समझ पाया कि मैं जेई का फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। अब फॉर्म आएगा कब, हम इस चीज को समझते हैं कि आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं। तो देखो, रेलवे का ये पूरा मामला है, कैलेंडर है रेलवे का, इसको सर थोड़ा क्लियर देखेंगे। जहां रेलवे ने कहा था कि जनवरी से मार्च में एएलपी की नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ड्राफ्ट वगैरह जनवरी में दे देंगे, लेकिन फाइनल जनवरी से मार्च तक का इनको समय लगेगा। अप्रैल से जून में ये टेक्नीशियन का दे देंगे, ड्राफ्ट वगैरह मार्च में लाएंगे। तो ड्राफ्ट तो ये लेट ही कर रहे थे, लेकिन अगर ये लेट कर रहे थे ड्राफ्ट तो भी ये जाके जो अप्रैल से जून में, जैसे इन्होंने जून में टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन दे दी, फिर उन्होंने कहा मैं जुलाई से लेकर सितंबर में आपका एनटीपीसी, जेई और पैरामेडिकल तीनों चीजें क्लियर कर दूंगा। ध्यान से समझिएगा, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। तो पिछले साल में क्योंकि एनटीपीसी बड़ी भर्ती और इनके पास एनटीपीसी की परीक्षाएं अभी चल रही है, तो एनटीपीसी तो तुरंत नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने जुलाई में एक भर्ती दे दी और वो है पैरामेडिकल। इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर जुलाई में पैरामेडिकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं, अब देखो पैरामेडिकल का देख लो कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, ये अगस्त में दे रहे हैं। यानी जुलाई बोल के इन्होंने अगस्त में समय लिखा और ये जुलाई से सितंबर ही इन्होंने दिया भी है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि जेई का जो फॉर्म होगा वो आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त में तो ये पैरामेडिकल के फॉर्म दे रहे हैं। अब कहोगे सर क्या ये अगस्त के आखिरी में नहीं हो सकता? तो रेलवे के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ड्राफ्ट दे दे कि मैं इतनी भर्तियां ला रहा हूं जेई में, लेकिन फॉर्म भरने की शुरुआत की अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये मान के चलता हूं सितंबर से ये शुरुआत कर लेंगे और सितंबर से अक्टूबर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 2026 में लगभग मार्च के आसपास आपकी जेई की परीक्षाएं करा देंगे। रेलवे जेई को लेकर, रेलवे टेक्नीशियन को लेकर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहा है। आप देखोगे तो जेई की भी इन्होंने तेजी से प्रोसेस करा दिया। अब जो पिछले 2024 वाले बच्चे थे उनका डीवी मेडिकल होना है,
टेक्नीशियन का इन्होंने 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट करा दिया। तो रेलवे में थोड़ा ये खास रहा कि ये टेक्निकल वाली चीजों को लेकर थोड़ा कहीं ज्यादा एक्टिव देखने को मिले। अब शायद उसकी वजह हो सकती है कि रेलवे में डिपार्टमेंट में लोगों की कमी, या हो सकता है ये प्रोसेस लोगों के फॉर्म भरने की संख्या कम होती हो तो इनके लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता हो। तो अब जेई के फॉर्म मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, क्योंकि रेलवे को इतने सालों से देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सितंबर में ही शुरुआत करेंगे, उससे पहले शुरुआत कर पाना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है।